ओम शांति। सभी भाई बहनों को दीप उत्सव की हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं हो। हमारा भारत त्योहारों का देश है और इसलिए साल भर में समय प्रति समय अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। यह त्योहार मनुष्य के अंदर नई चेतना का संचार करता है, उन्हें ऊर्जावान बना देता है और कोई ना कोई रूप से नई जागृति उनके अंदर प्रचलित करता है। अनेक त्योहारों में विशेष त्योहार माना जाता है दीपावली का त्योहार। यह दीपावली का त्योहार इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि दीपावली जब आती है तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर एक के अंदर एक ऐसा उमंग, उत्साह और खुशी की लहर व्याप्त हो जाती है, क्योंकि दीपावली अकेली नहीं आती। दीपावली के साथ साथ 5 त्योहार भी जुड़ जाते हैं। इसका आरंभ वास्तव में देखा जाए तो नवरात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है। नवरात्रि अर्थात शक्तियों का त्योहार, कि जब सिर्फ शक्तियाँ आत्मा में नई शक्ति का संचार कर देता है और इस शक्ति के आधार पर रावण के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का यह त्योहार है। सत्य से सत्य की ओर, क्योंकि अंधकार ही असत्यता का और प्रकाश का बनाया हुआ है। तो आत्मा को कहा जाता है, वास्तव में आत्मा का वास्तविक स्वरूप सत्य स्वरूप है और इसलिए आत्मा को कहा गया आत्मा सत्य आनंद स्वरूप है। उसका सत्य स्वरूप उसकी चैतन्यता पर है, ताकि अभिव्यक्ति आनंद से होती है। और तभी कहा मृत्यु से अमृत की ओर, जब जीवन के अंदर आध्यात्मिकता का ज्ञान प्रकाश आता है, सत्यता का संचार होने लगता है, आनंद की अनुभूति होती है, तब व्यक्ति भले शारीरिक मृत्यु उसकी हो जाए लेकिन आत्मा हमेशा अमृत को प्राप्त कर लेती है, अर्थात उसे सत्युग की दुनिया में जाने का पात्र बन जाती है। यह त्योहार आरंभ होता है धनतेरस से और इसलिए दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो धनतेरस त्रयोदशी कहा जाता है। धनतेरस यानी स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपने जीवन के अंदर आज इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, व्यक्ति स्वास्थ्य को लेकर इतना जागृत हो गया है। आवश्यकता है अभी शीतकाल के समय में हमें विशेष अपने स्वास्थ्य के विषय में जागृत रहें और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। और नॉर्थ में, उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो इसी को धनत्रयोदशा कहा गया है, अर्थात धनतेरस कहते हैं कि जब धन का आह्वान करते हैं। यदि दीपावली उत्सव में वास्तव में हमें जीवन के लिए अनेक पुरुषार्थ किस तरह से करना है उसकी ओर संकेत करता है। एक तो स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना पुरुषार्थ करने का संकेत है, लेकिन साथ ही साथ धनतेरस के दिन या उसके पहले से ही भारत में सफाई आरंभ हो जाती है। घर घर की सफाई, कोने कोने की सफाई होने लगती है। घर की सफाई तो कर लेते, कोने कोने की सफाई कर लेते, लेकिन वास्तव में अंदर की सफाई करने की आवश्यकता है। अर्थात यह पहला पुरुषार्थ है जो स्वच्छता का पुरुषार्थ की ओर हमें संकेत करता है। मन के अंदर भी अनेक प्रकार के नकारात्मकता का, व्यर्थ का जो कचरा भरा हुआ है, अनेकों के प्रति भावना दूषित हुई है, इसलिए इस सफाई को भी हमें जरूर करना है। यह सफाई कैसे करेंगे तो अपने जीवन में देखें किसके प्रति हमारे मन के अंदर कोई दुर्भावना तो नहीं है। अगर है तो उसकी सफाई करने के लिए समाधान
मिला हुआ है। बाबा ने कहा है क्षमा प्रार्थना करो। कोई भी चीज़ को लंबे समय तक खींचने की ज़रूरत नहीं। मन की सफाई करने के लिए, उन दुर्भावनाओं की सफाई करने के लिए, मन में नकारात्मकता जो भर गई है उसकी सफाई करने के लिए सकारात्मकता का संचार करना होगा। और सकारात्मक तभी आएगी जब जिसके साथ मन मुटाव है, जिसके प्रति हमारी दुर्भावना है, उससे क्षमा मांग ले। छोटा सा ही तो शब्द है ना, और एक छोटा सा शब्द कितने रिश्तों को संभाल लेता है, कितने अनेक प्रकार की भावनाओं की सफाई कर देता है और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार कर देता है। तो क्यों नहीं हम अपने मन की सफाई इस तरह से करें और प्रथम पुरुषार्थ के लिए कदम आगे बढ़ाएं। हमें क्षमा करना है और क्षमा मांगनी भी है। कोई भी बात को खींचे नहीं, रिश्ते को संभालना आवश्यक है। साथ ही साथ दूसरा पुरुषार्थ होता है कि जब बही खाता व्यापारी लोग लिखना शुरू करते हैं, अर्थात पुराना खाता समाप्त और नया खाता आरंभ। व्यापारी लोग बहुत सुंदर तरीके से अपना नया खाता आरंभ कर देते हैं, पुराने खाते को समाप्त कर देते हैं। लेकिन जीवन में कर्मों के खातों को भी विशेष रूप से देखना है। जिस तरह से एक तरफ है खर्च, दूसरी तरफ है कमाई, तो हमें भी अपने जीवन के अंदर यह दोनों बातों को देखना है। खर्च कितना किया और कमाई कितनी की। कमाई कैसी करेंगे? कमाई करनी है हमें अच्छी कर्मों से, अर्थात जहाँ मन वचन कर्म में जब शुद्धता आ जाती है तो जरूर यह वही खाता रखना, अर्थात हमें भी यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति से कमाई करते जाना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। मन में श्रेष्ठ विचार होगा, बड़ी श्रेष्ठ बात है ना। तो हमारे अंदर शुभ कामना, शुभ भावना को समय जरूर देना है। दूसरों के प्रति दुआ देना, दुआ लेना, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करें जो सुस्ती की सभी दुआएं खत्म हो जाए। आज दुनिया के अंदर वह धन तो सहजता से आ जाता है व्यक्ति के जीवन में, परंतु क्या श्रेष्ठ कर्म करके दुआएं कमाना, क्योंकि ये दुआ है आगे भी हमें बहुत मदद करती है, हमारे जीवन की क्वालिटी को बहुत सुंदर बना देती है। इसलिए एक कर्मों का खाता हमें देखना है, जो पिछला है उसको चुकतू कर देना है। और चुकतू कैसे करेंगे? जो लेन देन है बातों का उसको समाप्त करेंगे, क्योंकि अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो ज़रूर आगे के जीवन में भी उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसलिए पुरानी चीज़ों को समाप्त करें, पुरानी बातों को समाप्त करें और आज के दिन हर एक को दिल से हम स्वीकार करें, सम्मान दें, एक दूसरे का आदर करें और इस तरह से पारिवारिक एकता को बनाए रखें, समाज के अंदर एकता को बनाए रखें। मन के अंदर जो नकारात्मक हिंसक वृत्तियाँ हैं उसको समाप्त करें, क्योंकि जितना ही कर्मों के अंदर हमारी दृष्टि वृत्ति के अंदर होगा उतना ही व्यक्ति स्वयं को घाटे में ही ले जाएगा। कमाई और खर्च करने के बाद बैलेंस को देखा, और बैलेंस क्या है, हमें नफ़े में है कितना और नुकसान में है कितने। व्यापारी लोग भी अक्सर हमेशा नफ़ा और नुकसान देखते हैं अपने खाते में कि नफ़ा कितना हुआ, नुकसान कितना जा रहा है। तो जीवन के अंदर नुकसान में तो जाना नहीं चाहता होगा, तो उसको अगले जीवन में भी उसको हमें चुकतू करना। इसलिए नफ़े की बात को सोचो, दुआ है कमाओ, श्रेष्ठ कर्म का वही खाता खोलना है और इसी तरह से अपने जीवन के अंदर कर्मों को सुधारते हुए श्रेष्ठ दिशा देनी है। साथ ही साथ तीसरा है प्रसाद, नवीनता का स्वच्छता हो गई, उसी के साथ वही खाता को भी देख लिया। अब है लक्ष्मी पूजन। तीसरा कि हमें लक्ष्मी जी का आह्वान कैसे करना है। लक्ष्मी जी का आह्वान करना माना
सुलक्षणी का आह्वान करना, सुलक्षणों को जीवन के अंदर अच्छे लक्षण आने लगेंगे तो अपनी वैल्यूज को, सद्गुणों को स्थान देंगे, तभी तो सर्वगुण संपन्न बनेंगे और उसी से श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण के राज्य में जाने के अधिकारी बन जाएंगे। तो इसलिए तीसरा है प्रसाद। अपने जीवन के अंदर वैल्यूज का आह्वान करना, अर्थात लक्ष्मी पूजन जब करते हैं तो उसके साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी जी का गणेश जी से क्या संबंध है? बहुत सुंदर संबंध दिखाया है। संबंध यही है कि लक्ष्मी का तो आह्वान कर लेते हैं, अर्थात धन का तो आह्वान कर लेते हैं, लेकिन गणेश जी को कहा जाता है बुद्धि का देवता, विजडम का देवता। उसे धन को शुभ बुद्धि के साथ या सद्विवेक के साथ उसका प्रयोग करें, क्योंकि अगर धन आ जाए लेकिन गणेश जी का आह्वान नहीं किया, सद्बुद्धि विवेक का जीवन में स्थान ना हो, तो वह धन कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर हमें खींच कर ले जाता है। इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ गणेश जी का भी पूजन होता है, अर्थात सद्विवेक को अपने जीवन के अंदर लाना है। जब इस सद्विवेक सद्गुण जीवन में आएंगे तो जीवन कितना सुंदर समृद्ध होने लगता है। जहाँ सद्गुणों का, धन का आह्वान करें, यानी सद्गुण जीवन के अंदर आने लगते हैं, श्रेष्ठ चरित्र का आपके जीवन में आने लगता है, ज्ञान धन हमारे जीवन में आता है, तो ऐसे अनेक धन वृद्धि को पा लेते हैं और हमारा जीवन समृद्ध हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति।